पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि जुत्ती की नोक पे रखने वाले लोगों को बोले मैंने सिर पे बिठा लिया और मेरी इस वजह से ये हालात हो गए। जो दुआई देते थे बसपा से आपने जीता करके भेजा था और वो हाथी पे आपने नवलगढ़ में चढ़ाया, वो हाथी जयपुर तक नहीं पहुंचा और रास्ते में उस हाथी का सौदा हो गया और चौबों में भी हाथी काट के नीचे उतर गए। थाने क्या करना चाहिए आप बड़ा टाइम में याद रख। नवलगढ़ को संभालने के बाद किसी भी क्षेत्र में हमें तो कुछ भी नहीं मिला। नगर पालिका के कनेक्शन कटे हुए, कर्जा मिला था बिजली का भी। भ्रष्टाचार करने वालों के हाथों में नवलगढ़ था, आज भी पछताना पड़ रहा है। आप उठाकर तो देखो, बोलने के लिए जगह नहीं है। इतने सालों तक पैसे कहाँ लगे समझ में भी नहीं आया। मैं बाबा साहब का ये अम्बेडकर पार्क की सबसे पहले काम यहाँ चालू करवाऊंगा और वो भी शानदार काम होगा। आपकी रेलिंग दीवार सारे, उस सामने हनुमान जी का मंदिर है, उसी के ऊपर एक खुला हॉल बन जाएगा जिससे आप चाहे जब कोई अपनी कभी भी मीटिंग करवाओ तो आपको मंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको वादा करता हूँ आने वाले 6 महीने बाद आप पानी के लिए परेशान नहीं होंगे। आज के नाज़रीन का अभिनंदन और प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पे कार्यक्रम की अध्यक्षता नवलगढ़ के एसडीएम साहब सुनील जी और मंच पे समाज रेगा समाज के और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए जिले लेवल के होने वाले कार्यक्रम को आज आपने ब्लॉक लेवल पर नवलगढ़ में अंबेडकर पार्क में किया। मैं पूरे समाज को प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूं। साथ ही हमारे मंच पे मेरे साथ नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन राजकुमार जी सैनी, हमारे मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी बाग, समाज के मंच पर प्रमुख लोग और लोगों के साथ साथ ऐसे होनहार जुझारू जनप्रतिनिधि परशामपुरा के सरपंच कन्नीराम जी, रामपुरा के सरपंच, सौंधली के सरपंच और गोठड़ा के सरपंच और जिला परिषद सदस्य, पूर्व सरपंच टोंगछिलरी, पूर्व सरपंच गोठड़ा और समाज के जितने भी प्रमुख लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलाते हुए शिक्षक बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसी के साथ समाज के काफी प्रमुख लोग जिनमें से रामोतार जी नानोलिया साहब, भोलाराम जी गुरु जी, मैं सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में इस नवलगढ़ के जुझारू पार्षदों में भी मैं रिछपाल जी का, सुनील जी का, सुभाष जी का, सभी पार्षदों का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करता हूं मैं। पूरे मंच, आज ये मंच हमारे बीच में जब मंच पर ये लोग बैठे हैं, विराजमान है, अरे जिस भाव से, जिस प्रेम से आपके दिल में भी, पूर्व चेयरमैन साहब के दिल में खूब बड़ी जगह थी गुलाम नबी जी के कि नवलगढ़ में
परिवर्तन आए। ऐसे ऐसे लोग इस मंच पे विराजमान है। मैं मंडल के यहां के पूर्व मंडल अध्यक्ष शब्द प्रकाश धर्मेंद्र, मेरे जाखल के पंचायत समिति सदस्य समदर जी मेघवाल साहब, आज मैं सबके नाम लूं, बाबूलाल जी, नरेश जी, जगदीश जी, पर मैं ये सम्मानित मंच कहते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये मंच उन बच्चों का सम्मान करने आया है जिन बच्चों ने इस नवलगढ़ का, इस जिले का और राजस्थान का नाम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना तो करता ही करता हूं, पर मैं आज ये जरूर कहूंगा इस बात को लेकर कि आपने इतने उत्साह और जोश के साथ चूड़ा चौक से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पार्क तक जिस कदर आपने जोश के साथ जो सम्मान दिया, ये सम्मान मैं और मेरा परिवार कभी भूलने वाला नहीं है। हो सकता है किसी भी प्रकार की कोई बात किसी को ये लगे कि राज का विधायक है, सरकार से संबंधित काम और विकास करवाने के लिए यह कार्यक्रम है। नहीं, पर मैं 2018 में भी मेरा इस बाबा भीमराव अंबेडकर के पार्क में बहुत बार सम्मान हुआ है और ऐसी समाज ने और इस मोहल्ले में जो ताकत दी थी मेरे को, यहां से एक एक टेम्पो भर के जाता था मेरे हर कार्यक्रम के अंदर। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी नहीं, हम विक्रम जाखल के साथ रहेंगे चाहे रिजल्ट कोई भी आए। जब आपने इतनी कठोरता ठानी थी तब जाकर के नवलगढ़ का परिवर्तन 2023 में आपके हाथों से कमल का फूल खिला, आपने ताकत दी, उसी की बदौलत है आज का नागरिक अभिनंदन। ये नवलगढ़ की जनता का अभिनंदन है, नवलगढ़ का सम्मान है। ये इसके उपलक्ष्य में ये कहना चाहूंगा कि हमें जो रास्ता बताया था बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कलम से, जो हमें इतना बड़ा हमारा संविधान दिया, उस संविधान की वजह है कि हम सबको साथ चलना चाहिए, हम सबको साथ रह करके विकास करवाना चाहिए। कोई भेदभाव, छुआछूत, कोई किसी भी प्रकार की कोई बात हमारे पास नहीं मिलती। मैं कमजोर कड़ी को सबसे पहले पकड़ता हूं, पिछड़ों को सबसे पहले पकड़ता हूं, उनको कैसे मजबूती दी जाए, उनका कैसे विकास हो। हमारी सरकार ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का विकास हो, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा होने जा रहा है। आज आप सबको भी पता है बाबा साहब के पंच तीर्थ देश के अंदर हर एक पार्टी में संविधान का की चर्चाएं करती रही और अपना लाभ लेती रही, पर जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत की बात दोहराई तो बाबा साहब ने जहां जन्म लिया, जहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, सब जगह जहां इंग्लैंड तक इनकी ये महसूस करा दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की किस तरीके से, किस कदर जो पहचान थी पूरे विश्व में, इतने बड़ा संविधान लिखने वाले के लिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ का निर्माण करवाया।
आज जब बात आती है बहुत बार कोई राजनीति की, मतदान की, तब सीधी चर्चा होती है कि क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट यदि 400 पार आती है तो संविधान में छेड़छाड़ हो जाएगी। ये सब अपने अपने रोटियां सेकने की बात है। आप सबको पता है संविधान में छेड़छाड़ किस वक्त और किसने की। मैं इतनी लंबी राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा। जिन लोगों ने जिस समय की, आप सब शिक्षित हो, आप सबको ध्यान भी नहीं। आज वो लोग जिन्होंने सिर्फ संविधान का नाम ले लेकर, वो लोग सिर्फ ऐसी वर्ग और मुस्लिम को साथ ले लेकर वर्षों तक उन्होंने राज किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अंतिम छोर पर तक बैठे व्यक्ति तक केंद्र की कोई ऐसी जन कल्याणकारी योजना एक भी नहीं लेकर आए जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की योजना आप सबके घर घर तक पहुंच रही है। पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना है ये हमारी योजनाओं का, केंद्र की योजनाओं का लाभ। आप सब बताइए, हमें छाती पर हाथ रखकर बोलना चाहिए उन योजनाओं का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। आज मैं बताता हूं, मैं चुनाव के समय में, और जब हम कहते थे कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाओ, टिकट मिलने के बाद हम कहते थे और ये बोलते थे कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो उसके बहुत बड़े फायदे हो। जब तो लोगों को ये लग रहा होगा कि मात्र वोट की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए बोल रहे हैं। पर मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं जो आज नवलगढ़ नगर पालिका के धरातल पर वो काम उतरा है। केंद्र की डबल इंजन की सरकार का पहला फायदा इस नवलगढ़ को, नवलगढ़ नगर पालिका को 14 करोड़ 75 लाख रुपए पानी के लिए अमृत 2.0 योजना में सेक्शन हुए हैं और वो नवलगढ़ के घर घर तक पानी पहुंचाएगी। देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा, बहुत बड़ा बजट जिसके लिए मेरी बहन बेटियां परेशान होती थी बरसों से, पानी के मटके को ले लेकर के। मैं आपको वादा करता हूं आने वाले 6 महीने बाद आप पानी के लिए परेशान नहीं होंगे, पानी के लिए आप परेशान नहीं होंगे। 14 करोड़ 75 लाख रुपए बहुत होते हैं। इसी कड़ी में मुकुंदगढ़ नगर पालिका को भी यही पैसे मिले हैं। आज ये मान के चलो, यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और मोदी जी नहीं होते तो क्या नवलगढ़ को इतना बजट मिलता है? क्या आपको ये सही सही जवाब दो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिलता क्या ये? आप लोगों को अपने आप में विश्वास करके ये तय करना चाहिए कि जो पार्टी हमें मजबूती दे रही है, जो हमारे देश को मजबूत कर रही है, जो हमारे विकास की चिंता कर रही है, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। मैं उसी पार्टी का विधायक आपके बीच में बोल रहा हूं। नवलगढ़ के विकास की बात, जब हमने नवलगढ़ को आपकी ताकत के बाद, आपके आशीर्वाद के बाद, नवलगढ़ को संभालने के बाद किसी भी क्षेत्र में हमें तो कुछ भी नहीं मिला था। नगर पालिका के कनेक्शन कटे हुए, कर्जा मिला था बिजली का भी। हालात नवलगढ़ नगर पालिका की जब सीवरेज पड़ी तो बहुत बार मेरे आदरणीय भाई साहब महेश जी चौधरी साहब मंच में विराजमान है, बहुत बार ये कहते हैं कि इस सीवरेज का अलाइनमेंट ऐसा है, ऐसी छोटी पाइपें है कि जिसमें 5 लोगों के घर का पानी भी, गंदगी भी नहीं जा सकती है। ये हालात की है। ये वजह क्या थी कि भ्रष्टाचार करने वालों के हाथों में नवलगढ़ था। आज भी पछताना पड़ रहा है। इसलिए इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमें नवलगढ़ को किस कदर सुरक्षित रखना है। नवलगढ़ के प्रॉपर वार्डों का विकास तभी ही हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक पार्टी का है आपका बनाया हुआ, तो चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए। कारण इस बात का कि हम सरकार के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, हमारा विकास होगा।
हमारा पार्षद होगा, हमारा चेयरमैन होगा, हमारा विधायक और हमारी सरकार, विकास का पहिया कभी नहीं थमेगा। आप याद रखना मेरी इस बात को। अभी कह रहे थे पानी की समस्या को लेकर के आदरणीय गुरुजी भोला राम जी, मैं गुरुजी विश्वास के साथ कहता हूं कि नवलगढ़ नगर पालिका में पानी की समस्या खत्म हो चुकी है। वो तो सिर्फ अब लगना, पाइप डलने बाकी है, ट्यूबवेलों का काम शुरू है, टंकी का निर्माण शुरू है, बड़ी बड़ी वो टंकियां बनने जा रही है नवलगढ़ का। निश्चित रूप से आपने 2023 में ही विकास शुरू करवा दिया था, मतदान को अच्छी जगह पर। आज जिस कदर पूरे रेगर समाज में, चाहे वो खिरोड़ हो, चिराना हो, नवलगढ़ हो, मुकंदगढ़ हो, नवलगढ़ के संपूर्ण आप लोगों ने जितना मान सम्मान, जिस कदर आप लोग पधारे हो, मेरी माताएं बहनें भी आई है, पर मैं विशेष आपसे आग्रह यही करना चाहूं कि मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। 24 घंटे मेरा दरवाजा और मेरा दिल खुला आपके लिए। आप कभी भी मेरे पास आकर के अपना काम बता सकते। साथ में आप में सबसे बड़ी खासियत भी है, शिक्षा के साथ साथ आपकी जो जागृति है समाज को संगठित करने, वह मैं बरसों से देख रहा हूं। और वह संगठित समाज कभी भी पिछड़ता नहीं है, कभी भी उसका विकास रुकता नहीं है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, जिस कदर आप संगठित होकर के आज आपने ये शानदार कार्यक्रम करवाया है, मैं क्या घोषणा करूंगा, आने वाले समय में आपको ये लगेगा चमचमाता हुआ ये अम्बेडकर पार्क, आपको समझ में आ जाएगी कि अब एक काम चालू होने वाला है। मैं बाबा साहब का ये अम्बेडकर पार्क की सबसे पहले काम यहां चालू करवाऊंगा, और वो भी शानदार काम होगा। आपकी रेलिंग, दीवार, सारे उस सामने हनुमान जी का मंदिर है, उसी के ऊपर एक खुला हॉल बन जाएगा, जिससे आप चाहे जब कोई अपनी कभी भी मीटिंग करवाओ तो आपको मंच की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी एक पूरी मेरे कार्यकाल में मेरी खूब बड़ी प्रबल इच्छा भी है कि मैं बाबा साहेब की एक मूर्ति ऐसी शानदार बनाऊं, एक पार्क बनाऊं, और वहीं आप सबके लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए एक हॉस्टल भी बनवाऊं। ये मेरी कल्पना है, और मैं जो सोचता हूं, कल्पना करता हूं, मैं उसमें प्रवेश भी करता हूं। मेरी गुरु की ताकत से वो काम भी करता हूं। नवलगढ़ अब कोई सपना नहीं रहेगा विकास का। आप उठाकर तो देखो, बोलने के लिए जगह नहीं है। बिजली को लेकर के इतनी बड़ी समस्या थी पूरी विधानसभा के अंदर। 2 GSS 132 के इस नवलगढ़ को मिले हैं, 1133 के तो बहुत सारे। इतने करोड़ों की लागत से नवलगढ़ में बिजली का काम, नवलगढ़ शहर में अंडरग्राउंड लाइन, और बहुत सारी जगह पोल चेंज भी हो रहे हैं। एक पोल चेंज को लेकर मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र कई दिनों से नाराजगी। मैंने कहा जब नवलगढ़ शहर में जब पोल चेंज हो गए, सबसे पहले आपका यह कहूंगा। आपने देखा होगा 1.5 साल के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप PWD के काम उठा करके देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, आप लोग बात करते थे ट्रॉमा सेंटर की, चिकित्सा मंत्री रह लिए, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रह लिए, लगातार यहां बसपा कांग्रेस की का राज आता रहा। पर जो सड़कों का जाल इन 20 महीनों में बिछ रहा, वो कभी नहीं बिछा है। उठा करके आप देख सकते हो। और जिन लोगों के दिल में सिर्फ एक भाव रहा था कि रोड बने या नहीं बने, वेटनरी का हॉस्पिटल बने या नहीं बने, चिकित्सा का कोई समुदाय केंद्र बने या नहीं बने, मेरा पत्थर लगना चाहिए, सिर्फ इतनी उनको इच्छा होती थी।
और आज आपकी ताकत से जिस विधायक को आपने बनाया है वो सिर्फ एक पहचान बना रहा है कि मुझे काम करना है, पत्थर नहीं लगाना है। बहुत सारी सड़कें पड़ी है बिना पत्थर लगाए। हमने कहा कि काम इस कदर करेंगे कि लोग सोच नहीं सकते। देखा होगा आपने, पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि जुत्ती की नोक पे रखने वाले लोगों को बोले मैंने सिर पे बिठा लिया और मेरी इस वजह से यह हालात हो गई। देखते हो आप, सुनकर के उन लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो दुआई देते थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, जो दुआई देते थे बसपा की, बसपा से आपने जीता करके भेजा था और वो हाथी पे आपने नवलगढ़ में चढ़ाया, वो हाथी जयपुर तक नहीं पहुंचा। वो रास्ते में उस हाथी का सौदा हो गया और चोमो में भी हाथी काट के नीचे उतर गयो। मैंने क्या करना चाहिए आप वाला टाइम में याद रखिएगा। आपको मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है इस बात की कि नवलगढ़ के विकास के लिए आपको निरंतर हर एक चौपाल पर मजबूती से बात करनी चाहिए। आज भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है नवलगढ़ का, और भी खत्म हो जाएगा। और इस भ्रष्टाचार को पनपाने वाली व्यवस्था कहां से शुरू हुई? पिछली सरकार ने सिर्फ एक काम किया था, हमें बचा लो, हमें बचा लो, चाहे हमारी गर्दन काट लो, हाथ काट लो, सरकार बचा लो, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बचा लो। मात्र बाकी विधायकों को सबको छुट्टी दे दी थी और विधायकों ने क्या हालात कर दी थी। यही तो वजह थी कि हमारा बदलना जोर चला गया। नहीं, इतिहास के अंदर कभी ऐसा हुआ था क्या? सब विधायकों को इस कदर छुट्टी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा आपको अनुशासन दिखेगा। साथ में मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट लेते हैं मुख्यमंत्री जी, और हर विभाग रिपोर्ट भेजता है कि हमारा विधायक कैसा है, किस कदर काम कर रहा है, किस कदर पार्टी को मजबूत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी खत्म करवा रहा है। आज की स्थिति आप देखिए, जिस कदर जिस समय नौजवानों के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा, पेपर लीक होना आए दिन। पिछली सरकार के समय में मैं कई बहन बेटियां मुझे टेलीफोन करती थी, कई बूढ़े बुजुर्ग जिनके श्वास की दिक्कत होती थी, कोई हॉस्पिटल से छुट्टी आ रहा है, अब घर में लाइट है नहीं, बिजली की वजह से पंखा कूलर चलता नहीं है, अब वो विधायक कोई फोन करेंगे कि लाइट नहीं आ रही है। लाइट क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कोई हवा में थोड़ी बनती है लाइट, तत्काल थोड़ी। पिछली गवर्नमेंट में एक भी इकाई ऐसी विद्युत की उत्पादन की नहीं लगाई जिसकी वजह से पिछले साल हमें हमारी जनता को परेशान होना पड़े। मात्र लाइट पिछली सरकार ने बिजली खरीदने का काम किया कोई, और खरीदने के अलावा उधार ली, और उधारी तो आपको सहित ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। ये हालात सरकार की है। आज की ये सरकार जिस तरीके से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी बिजली को लेकर चिंतित है, चिकित्सा को लेकर चिंतित है, पीडब्ल्यूडी को लेकर चिंतित है, शिक्षा के क्षेत्र में चिंतित है। आपने देखा होगा हर एक स्कूल की हालात, पूरी स्कूलें जर्जर पड़ी थी, इतने सालों तक पैसे कहां लगे समझ में भी नहीं आए। उन्हीं स्कूलों का मैंने झालावाड़ की घटना से पहले मेरी टीम ने लगाकर मैंने सर्वे करवा लिया था और 78 लाख रुपए मैंने पहले ही मंजूर कर दिया। आज सरकार ने 70 लाख रुपए और भेजे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी, बस एक क्षेत्र में आप सबको ध्यान रखना है। मेरी मजबूती आपके साथ है, मैं आपकी पीठ के पीछे खड़ा हूं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है कि आप अंधेरे में भी चिराग जला सकते हो। आप में वो ताकत है। आपको हर जगह बैठ करके, चौपाल पर बैठ करके, गांव नगर ढाणी में बैठ करके मजबूत करना है आपके विधायक को। मैं आपके साथ में
आपके काम में कभी पाछ नहीं छोड़ूंगा। जिस कदर आज मुझे आपने सम्मान दिया है, आने वाला समय विकास को लेकर के, और इस सम्मान का कर्जा मैं विकास के रूप में जल्दी ही चुका दूंगा। नगर पालिका के चुनाव में आज सबको एकजुटता दिखानी है। हम सबको किसी भी लोभ लालच में बंटना नहीं। हमें इतना बड़ा घर घर जाकर के लग जाना है और त्याग भी करना है इस बात को लेकर के, जिसकी सरकार होती है और जिसका विधायक होता है वही विकास होता है। इसलिए विकास की कड़ी में जुड़ने के लिए हम सबको एकजुटता से नगर पालिका का चेयरमैन बनाना है। आज ही मैं आप सब लोगों से आपके आशीर्वाद लेकर के, और मैं नगर पालिका के आने वाले चुनाव की घोषणा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पार्क से ही करके जाता हूं कि हमें अब यह तय कर लेना चाहिए कि चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का हो। लोग बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट देगा, बोले कभी मुसलमान भूल पे वोट दे ही नहीं सकता है। कभी आरोप लगाते हैं एसी वाले वोट नहीं देंगे। मुझे मुसलमान और एसी के लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा करके 40,000 वोट दिलाए हैं। लोग लालच देने के लिए बहुत सारे मेरे पार्षदों के पास आए थे। यही लोग हैं खालिद लंदा जैसे, पिछली बार भी साथ थे, और जो ही टिकट मिली दौड़ के आए। उन्होंने ठोकर से कहा कि हम उस लालच को ठोकर मार देंगे, हम नवलगढ़ पे परिवर्तन लाएंगे। इन्होंने कोई पार्टी नहीं देखी। 4,000 से 4500 वोट मुस्लिम भाइयों को पहली बार कमल के फूल पे मिला है। और मैं आपसे वादा करता हूं, हर समाज धर्म का काम कर रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, कहीं भी मैं कोई भेदभाव करने की कभी ना इच्छा रखता था, न रखूंगा। यह आपकी ताकत थी कि मैं विधायक के रूप में खड़ा हूं। जब मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे साथ पूर्व चेयरमैन साहब गुलाम नबी जी, आप सब थे। 3 करोड़ रुपए की लागत से, मेरे खुद के पैसों से इस विधानसभा में विकास करवाया था। और वो लोग अपने फंड के पैसे लगा करके बार बार गिनाते थे कि मैंने करवा दिया। क्या करवा दिया? आप करवाते थे तो अब करवाइए। ये मैदान पड़ा है, लगाकर बताइए। पैसे लगाने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, मन पे बहुत बड़ा विशाल बड़ा मन करके कोई आदमी निकलता है, तब जाकर के विकास की गंगा बहती। पानी की ट्यूबवेलों की समस्या नवलगढ़ की तो खत्म है। मैं क्षेत्र की बताना चाहता हूं, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं बची है 20 महीने में जहां लगातार मशीनें नहीं लग रही हो। हर दिन ट्यूबवेल इस नवलगढ़ में खोदी जा रही है। 200 विधानसभा के अलावा ये नवलगढ़ की बात बता रहा हूं। आप 200 विधानसभा में 199 में सर्वे करवा लो कितनी ट्यूबवेलें हो रही है। मात्र नवलगढ़ में काम चालू है। आज की स्थिति यह है। तो मैंने खूब समय लिया और मैं फिर से पूरे रेगर समाज के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। मैं अध्यक्ष जी से भी पूरे समाज से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी मेरे लायक कोई काम पड़े, मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार रहूंगा। और जिस कदर आपकी एकता और ताकत बनती उभरती आ रही है इस नवलगढ़ के अंदर, आप विकास करने के लिए और इस नवलगढ़ की विकास की ताकत को बढ़ाने के लिए आपकी ये समाज जो आगे आया है, मैं पूरे समाज को प्रणाम करते हुए, सारे सर्व समाज को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, राम राम।